घटिया आदमी आनी तू घटिया बोला बेवकूफ का बच्चा साड़ा। क्या है? बाप पे बच्चा। अच्छा तुम्हें पता लग गया बेवकूफी है वो? काय को बोल रहा है बेवकूफ का बच्चा? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई कभी नहीं। बात में चला नहीं। मुझे हट हो रहा है, मुझे हट हो रहा है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। 200 करोड़ ये वो पैसा है जो बिग बॉस OTT ने कमाया था अपने 10 करोड़ एक्टिव व्यूअर्स से, जिसके रिटर्न में उन्हें देखने को मिला सैडिज्म, पैरासोशल रिलेशनशिप, मैसोचिज्म, बैकबाइटिंग। बहुत सारी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करके इस शो ने कंटेस्टेंट्स और व्यूअर्स को डीपली अफेक्ट किया है। फिर भी ऐसा क्या रीजन है कि ऑडियंस आज एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहती है? लोगों को क्या मजा आता है इन कंटेस्टेंट्स को जानवरों की तरह लड़ते हुए देखकर? चलिए डिकोड करते हैं इनकी टैक्टिक्स आज की इस वीडियो में। आप सोचोगे एक रियलिटी शो ही तो है, ये क्या अफेक्ट करेगा हमारी मेंटल हेल्थ को? तो जरा खुद से एक क्वेश्चन पूछिए, आपको कैसा फील हुआ था जब आप कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी देख के निकले थे, और कैसा फील हुआ था जब मिशन मंगल और 12th फेल देख के निकले थे? रिपोर्ट्स ने बताया है कि रियलिटी शो आपको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। मीडिया सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होता है। जब हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा था तो मूवीज जैसे रोटी कपड़ा मकान, 2 बीघा जमीन और मदर इंडिया बनी, जिससे लोग अपनी सिचुएशन से रिलेट कर सके, और ये मूवीज ब्लॉकबस्टर बनी। फिर 1994 में बनी ये मूवी जो एक पूरी शादी के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस फिल्म को लोगों ने इतना पसंद किया कि 90s की ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर सेम थीम कॉपी करके प्रोड्यूसर्स ने ऐसी और फिल्में बनाई। इसका ये रिजल्ट निकला कि बिग फैट इंडियन वेडिंग एक नॉर्म नहीं बल्कि ड्रीम बन गया। और अब देख लो, मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, सब कुछ मिटा देंगे, दुनिया जला देंगे। आपके फूफा को मिली है दहेज में दुनिया। बिग बॉस का ओवरऑल थीम कॉपी किया गया है एक डच रियलिटी शो बिग ब्रदर से। इस शो में ये लोग कंट्रोवर्शियल फिगर्स को इनवाइट करते हैं जिनकी पहले से ही एक कल्ट ऑडियंस होती है। फिर इन कंटेस्टेंट्स को टास्क करने होते हैं और धीरे धीरे ये लोग एलिमिनेट भी होते जाते हैं। जो एंड में बच जाता है वो होता है बिग बॉस का विनर। आपने कभी सोचा है कि बिग ब्रदर शो का आइडिया आया कहाँ से? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये सब शुरू होता है एक किताब से जो लिखी थी जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 में। ये किताब एक डिस्टोपियन दुनिया को दिखाती है जहाँ हर जगह एक बड़ी आंख लोगों को देख रही होती है। सोचो, आप जो भी कर रहे हैं कोई आपको देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है ना? स्कैरी। इस किताब में लोगों की प्राइवेसी बिल्कुल नहीं थी, हर बात हर कदम रिकॉर्ड होता था। जॉर्ज ऑरवेल की ये किताब इतनी पावरफुल थी कि लोग आज भी इससे रिलेट कर पाते हैं। एक डच टीवी प्रोड्यूसर ने इस आइडिया को उठाया और सोचा क्यों ना हम इसे रियलिटी टीवी में लाएं, और ऐसे स्टार्ट हुआ बिग ब्रदर शो। बिग ब्रदर शो में कंटेस्टेंट्स को एक घर में बंद कर दिया जाता है जहाँ हर कोना कैमरे से भरा होता है। उनकी हर एक्टिविटी, हर कन्वर्सेशन रिकॉर्ड होती है। एक तरह से वो लोगों की नजर में हर वक्त रहता है, बिल्कुल उस बड़ी आंख की तरह। ये कॉन्सेप्ट इतना हिट हुआ कि पूरी दुनिया में इसके अलग अलग वर्जन्स बने, और फिर इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में भी अडॉप्ट किया गया और नाम दिया गया बिग बॉस। बिग बॉस बिग ब्रदर का इंडियन वर्जन है। कॉन्सेप्ट वही बट इंडियन तड़का के साथ, यानी ज्यादा ड्रामा, इमोशंस और इंडियन कल्चर। साइकोलॉजिकली हमें ड्रामा एक्साइट करता है। हम दूसरों के झगड़े और कंट्रोवर्सीज देखकर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम भूल जाते हैं। आपने देखा होगा जब रोड पर कहीं लड़ाई होती है तो सब लोग अपना काम छोड़कर लड़ाई देखने में लग जाते हैं। लड़ाई रुकवाने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन लोगों को इसे देखकर मिलता क्या है? सैडिज्म, जो कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इससे लोगों को प्लेजर मिलता है दूसरे के पेन, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन से। वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम के नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स सैडिज्म एक्सप्लेन करने के एक बढ़िया एग्जांपल है। अडोल्फ हिटलर की लीडरशिप में नाजी जर्मनी ने यूरोप में कई कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे जहाँ पर लाखों ज्यूज, पॉलिटिकल प्रिजनर्स और माइनॉरिटीज को रखा गया था। यहाँ पर गार्ड और ऑफिसर्स प्रिजनर्स के साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। उन्हें तब खुशी मिलती थी जब वो देखते थे कि उनके एक्शंस की वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है। एक तरह से उन्हें ये सब एंटरटेनमेंट लगता था, जैसे हमें कोई थ्रिलिंग मूवी देखने में मजा आता है। इस एग्जाम्पल से समझने को मिल सकता है कि सैडिज्म कितना बुरा और खतरनाक हो सकता है। जब किसी को दूसरों के दर्द और तकलीफ से प्लेजर मिलता है तब उसका बिहेवियर बहुत ही गलत और हार्मफुल हो जाता है। बिग बॉस में हर दिन का सैडिज्म टास्क, फाइट्स, इमोशनल मैनिपुलेशन, पनिशमेंट्स और वोटिंग से देखा जा सकता है। कंटेस्टेंट्स को दर्द, ह्यूमिलिएशन और स्ट्रेस देने वाली सिचुएशन में डाला जाता है जो देखने वाले को सैडिस्टिक प्लेजर और क्रूअल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ बिग बॉस कुछ ट्रिक्स भी यूज करता है ताकि ऑडियंस हुक्ड रहे सीजन के एंड तक। फर्स्ट,
कंट्रोवर्सीज। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाली कंट्रोवर्सीज शो का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इन कंट्रोवर्सीज से ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब होता है और उन्हें देखने में इंटरेस्ट आता है। कभी वर्बल आर्ग्यूमेंट, कभी फिजिकल फाइट्स, ये कंट्रोवर्सीज शो की टीआरपी बूस्ट करती हैं। सेकंड, रोमांस एंड ड्रामा। रोमांस और ड्रामा बिग बॉस का मेजर एस्पेक्ट है जो ऑडियंस को एंटरटेन करता है। मर जाऊं, पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। सीजन 13 में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के क्यूट मूवमेंट्स ने ऑडियंस का दिल जीता और उन्होंने इमोशनल कनेक्ट बनाया। इन मूवमेंट से ऑडियंस कंटेस्टेंट की लाइफ में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि एक वॉयरिज्म का भी एग्जाम्पल है। थर्ड, टास्क परफॉर्मेंस। टास्क बिग बॉस के हर एपिसोड का एक इंटरेस्टिंग हिस्सा होता है। कंटेस्टेंट्स को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं जिन्हें वो परफॉर्म करते हैं। इन टास्क की परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ता है और उन्हें कंटेस्टेंट का टैलेंट देखने को मिलता है। फोर्थ, वोटिंग सिस्टम। बिग बॉस में वोटिंग सिस्टम ऑडियंस को अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने का मौका देता है। इससे व्यूअर्स का एंगेजमेंट बढ़ता है और उनका पार्टिसिपेशन शो के आउटकम पर असर डालता है, जिसे हम स्किन इन द गेम भी बोलते हैं। पॉपुलर कंटेस्टेंट को बचाने या एविक्ट करने में वोटिंग सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। फिफ्थ, सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स। शो में सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट का होना ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है। इन सेलिब्रिटीज की प्रेजेंस से ऑडियंस ऑलरेडी फैमिलियर होती है और उन्हें देखना उन्हें और भी एक्साइटेड बनाता है। सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट अपने फैन बेस को शो के साथ जोड़कर शो का बज़ बढ़ाते हैं। रियलिटी शो के नाम के पीछे छुपा हुआ सच ये है कि बिग बॉस एक मैनिपुलेटेड शो है, जहां कंट्रोवर्सीज, ड्रामा, रोमांस और टास्क परफॉर्मेंस भी प्रोड्यूसर्स और मेकर्स के कंट्रोल में होता है। इस शो में देखा जाने वाला हर एलिमेंट केयरफुली क्राफ्टेड और एग्जीक्यूटेड होता है ताकि ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे और टीआरपी रेटिंग बनी रहे। अब आप सोचोगे ये शो वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये लोग इतने पागल क्यों है अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को लेके? आपने ये वीडियो तो देखा ही होगा। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एल्विश भाई! ये एग्जाम्पल है पैरा सोशल रिलेशनशिप और एस्केपिज्म का। रिसर्च से पता चलता है जब किसी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की भक्ति में लग जाते हैं। ये लोग अक्सर अनएम्प्लॉयड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं या फिर इनका कोई दोस्त नहीं होता, और इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ये लोग सेलिब्रिटी को भगवान मानने लगते हैं, उनको हर जगह फॉलो करते हैं और अगर कोई इनके अगेंस्ट कुछ बोलता है तो उनकी कमेंट सेक्शन में जाके गालियां भी देके आते हैं। रिसर्च में ये भी पता चला है जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम हाई होती है वो नॉर्मली सेलिब्रिटीज को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी वर्शिप में नहीं पड़ते, जबकि उन लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता जो कम सेल्फ एस्टीम रखते हैं। उनका मोरल डाउन होता है और वो सेलिब्रिटीज की भक्ति में इन्वॉल्व रहते हैं। सेलिब्रिटीज खुद चाहते हैं कि उनके ऐसे डाई हार्ड फैन बने। ये लोग परफेक्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं अपने फैंस को मोटिवेट और कनेक्ट रखने के लिए। इस फैन को एल्विश यादव ने डीएम करके मिलने बुलाया, जिससे बाकी फैंस को मोटिवेशन मिलेगी और एक होप जागेगी कि अगर ये मिल सकता है तो हम क्यों नहीं, और इस फैन का स्टेटस भी बढ़ जाएगा इनकी आर्मी में। अब आप सोचोगे कि हम तो कोई डाई हार्ड फैन नहीं है, प्रोड्यूसर्स पैसा लगाकर शो बना रहे हैं, सेलिब्रिटीज को प्रमोट कर रहे हैं और पूरी उनकी मेहनत है, इसमें हमारा क्या जा रहा है? अटेंशन। आपने ये लाइन तो सुनी होगी, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। इस अटेंशन को हम किसी प्रोडक्टिव काम में यूज करके कुछ नया सीख सकते थे, अपने गोल्स पर फोकस कर सकते थे, लेकिन हमने इस चीप एंटरटेनमेंट को चूज किया। रिसर्च ने यह भी प्रूव किया है कि ऐसे रियलिटी शोज देखने से लोगों में अग्रेशन बढ़ता है, जो कि वायलेंट मीडिया और क्राइम ड्रामा से भी ज्यादा होता है। इस पर आपको सोचना चाहिए और अपना टाइम कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे डिसीजंस और कंटेंट चॉइस का इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, इसलिए हमें सोच समझ कर डिसाइड करना चाहिए कि हम किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरी ये पान मसाला इंडस्ट्री पर भी वीडियो देख सकते हैं, और जाते जाते सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये इनसाइट्स पहुंच सकें।